इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में आप सब ने सुना होगा और ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड बनाने वाले जो वर्कर्स थे कभी कभी उनको लहसुन में पेमेंट किया जाता था कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, आज के दिन आप लहसुन खाएं। हालांकि जहाँ पे मैं रहता हूँ लहसुन की कीमत 600 रुपये केजी है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ले जी बिस्किट लेने गए तो आप उसे 2 लहसुन पकड़ा लीजिए कि भाई ये रही आपकी पेमेंट। हालांकि इतना महंगा होने के बावजूद भी गार्लिक का खुमार दुनिया में कुछ इस तरह से छाया हुआ है कि गार्लिक फेस्टिवल तक मनाया जाता है, जैसे कि कैलिफोर्निया में। अगर ख़ास करके हम बात करें लहसुन की तो ये बहुत ही परोपकारी है। अगर आपको खेती किसानी की थोड़ी जानकारी हो तो लहसुन को अगर किसी और फसल के साथ में आप लगाते हैं तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि दूसरी फसल में कीड़े तक नहीं लगते हैं। अब हालांकि अब हम बात कर रहे हैं परोपकार की, तो हेल्थ बेनिफिट की बात करना बहुत ही ज़रूरी है। गार्लिक इकलौता ऐसा है जिसको अगर आप खड़े खा लेंगे तो आपको बहुत कम उसके बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको काट के या फिर क्रश करके खाते हैं तो उसके फ़ायदे डबल हो जाते हैं। ऐसा किसी और के साथ में नहीं होता है कि आम को अगर आप चूस के खा रहे हैं तो आपको बहुत कम फ़ायदे मिले, काट के खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, या फिर अदरक। अब होता क्या है कि गार्लिक को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और ख़ास बनाता है वो है एलिसिन नाम का कंपाउंड, और ये बनता ही तभी है जब आप गार्लिक को कट करते हैं या फिर उसको क्रश करते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने गार्लिक को क्रश किया, गार्लिक की सेल्स के अंदर से एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज़ होता है जो एलिसिन नाम का कंपाउंड बनाता है धीरे धीरे। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले गार्लिक को आप क्रश करें या काटें और उसको थोड़ी देर तक छोड़ दें ताकि वो एलिसिन नाम का कंपाउंड आराम से बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिसिन में ऐसा क्या खास है जो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एलिसिन जो हमारे हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनको वाइड करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो हमारा आराम से हार्ट तक पहुंचता है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप ध्यान दें, अभी तक एलिसिन ने क्या किया है, बस आर्टरीज़ को चौड़ा किया है, ना कि आर्टरीज़ को क्लीन किया है। लेकिन इसका दूसरा काम क्या है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है कि जो भी हमारी आर्टरीज में चीज़ें फंसी हुई हैं, प्लेक, उनको वो साफ़ करता है। तो इस तरह से एलिसिन 2 फ़ायदे पहुंचाता है, एक तो हमारी आर्टरीज को चौड़ा करता है और दूसरा इनडायरेक्टली आर्टरीज को क्लीन भी करता है। अब आप एक बात का ध्यान दें, एलिसिन अगर हमारी आर्टरीज को चौड़ा करता है तो इसका मतलब है कि उस शरीर में जो बाकी की वेन्स हैं उनको भी चौड़ा कर सकता है। तो इसी केस में एलिसिन का यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पीनस की वेन्स को भी चौड़ा करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाता है। अब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है इनफर्टिलिटी, और इसका रेशियो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और पुअर लाइफस्टाइल है, डाइट का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब अगर आप गौर करेंगे तो इनफर्टिलिटी है वो प्राइमरली वीक स्पर्म क्वालिटी से आती है, और जिसका रीज़न है जिंक और सेलेनियम की डिफिशियंसी। और अगर आपने कभी टैबलेट वगैरह ली हो स्पर्म क्वालिटी की, उसमें गौर करेंगे सेलेनियम कंटेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है, और गार्लिक से बेहतरीन सेलेनियम का सोर्स और कोई नहीं है। आप ये इंश्योर कर लें कि अपनी डाइट में एनफ गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपको भरपूर सेलेनियम मिलेगा और आपकी स्पर्म क्वालिटी और उसकी मोटेलिटी बिल्कुल बेहतरीन रहेगी। अच्छा, अब इन सब के अलावा एक मज़ेदार बात यह है कि गार्लिक का यूज़ फैट लॉस के लिए भी किया जाता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, नेचुरल एथलीट्स, वो अपने फैट परसेंटेज को कम करने के लिए गार्लिक का यूज़ करते हैं। अच्छा, होता यूँ था कि पहले ECA सप्लीमेंट स्टैक का यूज़ किया जाता था, जिसमें C फॉर कैफीन, A फॉर एस्पिरिन। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते थे, क्योंकि आप ज़्यादा कैफीन खाते हैं तो फिर आपका एड्रेनल रिस्पॉन्स कैफीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो अब इसको काउंटर करने के लिए एक नया सप्लीमेंट स्टैक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोलते हैं हम PAGG। अब इसमें जो लास्ट वाला G है वो स्टैंड करता है गार्लिक एक्सट्रैक्ट, और ये सप्लीमेंट दिन भर में ये लोग 4 बार लेते हैं। सबसे पहले
ब्रेकफास्ट के पहले, दूसरा लंच के पहले, तीसरा डिनर के पहले और चौथा सोने से पहले। और इसका इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही फेमस न्यूयॉर्क के बंदे हैं, उन्होंने ये बोला कि विदाउट गार्लिक आई कैन नॉट इमेजिन टू लिव। मतलब इतना ज़्यादा वो गार्लिक से प्रभावित हो गए थे। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बातें की, हो सकता है कि आपको इससे कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन अब जो हम करेंगे डेफिनेटली है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। गार्लिक हमारे फूड की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हरी मटर, अब हरी मटर के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम, तो मान लीजिए 100 ग्राम हरी मटर के अंदर 20 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। जब आप उस हरी मटर को खाएंगे तो आपकी बॉडी उन पूरे कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, उसमें से बस 10 मिलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, बाकी का जो कैल्शियम है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे घर में सीनियर सिटीजन हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। खाते वो सब कुछ हैं लेकिन फिर भी कैल्शियम पूरा नहीं होता है। रीज़न यही है कि हमारी बॉडी उसको पूरी तरह से फूड से खींच नहीं पाती है। लेकिन जब आप हरी मटर के साथ में गार्लिक या फिर लहसुन का यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी बड़े आराम से ज़्यादा कैल्शियम उसमें से खींच लेती है। तो जहाँ पे पहले आपको 10 मिलीग्राम मिल रहा था, लहसुन डालने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको 15 से 18 ग्राम तक कैल्शियम मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। और जो कि हमारे घरों में आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि दाल में हम लहसुन का तड़का लगाते हैं या फिर और सारी चीज़ों में, तो जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। अब लहसुन के बारे में ये सब बातें तो ठीक है, पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसको खाएं कैसे। और अगर ख़ास करके लहसुन आप खाली पेट खाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है, लेकिन अगेन खाली पेट लहसुन खाना एक अपने आप में टॉर्चर है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पंजेंट होता है और इसकी स्मेल इतनी हार्ड होती है कि आप इसको शायद ही डाइजेस्ट कर पाएँ। और ख़ास करके लहसुन नेचर में गर्म भी होता है, तो अगर आप पित्त वाले हैं तो आपको लहसुन खाने में वैसे ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो 2 तरीके हैं लहसुन को खाने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि लहसुन को आप जैसा हमने बताया चॉप करें, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने दें और फिर उसमें थोड़ा हनी मिला के उसको खा लें, तो जिससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। लहसुन का तो मिलेगा ही, साथ में हनी का भी मिलेगा। और दूसरा यही है कि नाक बंद करें और लहसुन को चबा के खा जाएं। अब अगर आप गार्लिक का यूज़ किसी खास पर्पस के लिए करना चाहते हैं, जैसे फ़ैट लॉस या फिर बाकी की जो चीज़ें हमने बताई, तो कोशिश करें कि आप गार्लिक एक्सट्रैक्ट को ऑर्डर कर लें। वो ज़्यादा ईजी रहेगा कंज्यूम करने में दैन फ्रेश गार्लिक, क्योंकि अगर आप ताज़ा गार्लिक घर पे खाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है खाना। नंबर 1 क्योंकि उसका टेस्ट बहुत पंजेंट रहता है और दूसरा स्मेल बहुत ही हार्ड रहती है। पर एक बात का आप और ध्यान दें कि जब इसे ऑर्डर करें तो गार्लिक भी 2 टाइप के आते हैं, एक तो फ्रेश और दूसरा एज्ड गार्लिक। एज्ड गार्लिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है क्योंकि इसको लगभग 1.5 साल तक एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में एज किया जाता है और फिर इससे एक्सट्रैक्ट को बनाया जाता है, और जिसके अंदर एलिसिन खूब सारा पाया जाता है और ये हमको अच्छे से बेनिफिट देता है। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।